हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 2 अक्टूबर दिन गुरुवार है, वह हिंदी महीना अश्विन और शुक्ल पक्ष की दशमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज दशहरा भी है और गांधी जयंती भी है। आप सभी को दशहरा तथा गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने गेहूं सहित अन्य रबी फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि कर दी है। इन सब के बावजूद भी मध्य प्रदेश में सोयाबीन किसानों की कमर टूट गई है। दोस्तों, सोयाबीन का कटोरा कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में किसानों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। आधे हिंदुस्तान की सोयाबीन यहीं के खेतों में उपजती है। वहीं सरकार कहती है कि यह किसानों की मेहनत और हमारी व्यवस्थाओं की जीत है, लेकिन बारिश से भीगे खेत में खड़े किसानों से पूछो तो कहानी बिल्कुल अलग है। दोस्तों, सोयाबीन उत्पादक किसान पवन कुमार अपनी सड़ी हुई फसल की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि फसल पूरी तरह से गल गई है। अगर सरकार थोड़ी मदद कर दे तो हम बचेंगे। बीज बोने के लिए भी कर्ज लिया गया था, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, अन्यथा हमको जमीन बेचनी पड़ेगी। वहीं सोयाबीन उत्पादक किसान कल्याण सिंह दागी ने कहा कि 30 बीघा में सोयाबीन बोया था, लेकिन सब मिट्टी में मिल गया। वहीं मुख्यमंत्री ने राहत का ऐलान किया है। सरकार सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर भुगतान योजना चला रही है। किसानों का कहना है कि यदि सोयाबीन की फसल 3600 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से जाएगी तो सरकार क्या 1700-2800 रुपये भावांतर देगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और कुछ ऐसा हल निकालना चाहिए कि सोयाबीन किसानों को उनकी फसल का दाम मिल सके। दोस्तों, देश का आम आदमी प्रधानमंत्री के पास कैसे शिकायत कर सकता है, उसके बारे में जानकारी आई है। यदि आपका कोई काम नहीं हो रहा है, अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर काट काट के आप परेशान हो गए हैं, तो इसकी शिकायत आप प्रधानमंत्री से कर सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री को आप शिकायत 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। ऑनलाइन के लिए आपको प्रधानमंत्री की आधिकारिक वेबसाइट www.pmindia.government.in पर जाना होगा। यहाँ जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन शिकायत नहीं करना चाहते तो प्रधानमंत्री कार्यालय को अपनी शिकायत लिखकर भी भेज सकते हैं। इसके लिए आप डाक या फैक्स का उपयोग कर सकते हैं। डाक के माध्यम से शिकायत भेजने के लिए आप प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली, पिन कोड 110011 एड्रेस का उपयोग कर सकते हैं। वहीं फैक्स के जरिए आप शिकायत करना चाहते हैं तो फैक्स नंबर है 011-230-16857। दोस्तों, इस फैक्स नंबर तथा प्रधानमंत्री कार्यालय का पता को नोट कर लें और भविष्य में कभी भी ऐसा लगता है तो आप शिकायत कर सकते हैं। आपके काम जरूर होंगे, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल है। दोस्तों, मानसून को लेकर बड़ा अपडेट आया है। मध्य प्रदेश में मानसून की विदाई नहीं होगी अभी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 1 अक्टूबर से एक नया सिस्टम सक्रिय हुआ है, जिसके कारण दशहरे के दिन भी कई जिलों में बारिश हो सकती है। इसका अधिक प्रभाव दक्षिणी हिस्से में देखने को मिलेगा। फिलहाल बारिश हल्की ही होगी। दोस्तों, नए मौसम सिस्टम के कारण प्रदेश में मानसून की विदाई फिलहाल नहीं होगी। 1 सप्ताह के बाद फिर मानसून वापस लौट सकता है। वहीं अब तक प्रदेश के 12 जिलों से मानसून विदा हो चुका है, जिनमें ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और राजगढ़ जिला शामिल है। इन 12 जिलों से मानसून ने विदा ले लिया है, लेकिन बाकी प्रदेश के जिलों में मानसून अभी भी सक्रिय है। दोस्तों, दीपावली से पहले कर्मचारियों को मिली है बड़ी सौगात। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। दीपावली और दशहरा से पहले कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर दी है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों को 55% महंगाई भत्ते के बजाय 58% महंगाई भत्ता मिलेगा। ये सभी बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू हो जाएंगी। दोस्तों, कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर का बकाया दीपावली के पहले अर्थात अक्टूबर महीने में मिल जाएगा, जिससे उनके वेतन में काफी बढ़ोतरी होगी। वेतन की बढ़ोतरी से कर्मचारियों तथा पेंशनरों की खरीदारी में भी बढ़ोतरी होगी और वे सभी त्योहारों में जमकर शॉपिंग करेंगे। दोस्तों, सरकार के अनुसार महंगाई भत्ता में यह बढ़ोतरी कर्मचारियों की सैलरी में काफी बदलाव लाएगी। जैसे यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपए है तो उसे हर महीने 900 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। वहीं किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 40,000 रुपए है तो उसे अतिरिक्त 1200 रुपए महीने मिलेंगे। कुल मिलाकर इस त्योहारी सीजन में कर्मचारियों की बल्ले बल्ले है।
दोस्तों मध्य प्रदेश में पहली बार 17 जिलों की कमान अफसर बेटियों के हाथ में है, अर्थात प्रदेश के 17 जिलों की कलेक्टर महिलाएं हैं। गाइस, मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को राज्य के प्रशासनिक ढांचे में एक बड़ा फेरबदल किया है। इस फेरबदल में 24 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर के आदेश जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश शासन ने पन्ना, नरसिंहपुर, सिवनी, अलीराजपुर, डिंडोरी, निवाड़ी और रतलाम जैसे जिलों में नई महिला कलेक्टरों की नियुक्ति की है। इसके साथ ही राज्य के कुल 55 जिलों में से 17 जिलों में अब महिला कलेक्टरों को नियुक्त किया गया है। यानी राज्य में ऐसा पहली बार हुआ है कि 1/3 जिलों की कमान अब महिलाओं के पास में है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों बिस्किट के पैकेट में मिला है पाकिस्तानी झंडा। गाइस, मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के आलोट से और राजस्थान के झालावाड़ जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ बच्चों ने जब किराने की दुकान से बिस्किट के पैकेट खरीदे और उन्हें खोला तो अंदर से हरे और सफेद रंग के गुब्बारे निकले। बच्चों ने जब इन गुब्बारों को फुलाया तो उन पर पाकिस्तानी झंडा और उर्दू में जश्न-ए-आजादी पाकिस्तान 14 अगस्त लिखा हुआ था। दोस्तों यह देखते ही परिवारों के होश उड़ गए और यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। इस संवेदनशील मामले ने स्थानीय पुलिस और प्रशासन को तुरंत ही अलर्ट मोड पर ला दिया है। यह सिर्फ एक संयोग ही नहीं बल्कि किसी की साजिश है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। पुलिस की जाँच में पता चला कि ये बिस्किट के पैकेट पश्चिम बंगाल से हैं, अर्थात इन बिस्किट के पैकेटों पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का पता हावड़ा पश्चिम बंगाल लिखा हुआ था। इस खुलासे के बाद मामला सिर्फ 2 राज्यों अर्थात मध्य प्रदेश तथा राजस्थान का नहीं रहा, यह एक ऑल इंडिया नेटवर्क का मामला बन गया है। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल की पुलिस इसकी सघन जांच में जुट गई है। गाइस, लाडली बहनों के प्रदेश से गुम हो रही हैं बेटियां, बच्चों के लिए बना है सबसे असुरक्षित राज्य। दोस्तों पूरे देश में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। ऐसा नेशनल क्राइम ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में देश में बच्चों के खिलाफ अपराध के 1,77,000 मामले दर्ज हुए थे। इनमें मध्य प्रदेश में 22,393 मामले दर्ज हुए। इन मामलों के साथ मध्य प्रदेश पूरे देश में सबसे ऊपर है। कुल मिलाकर प्रदेश में बच्चों तथा बच्चियों का अपहरण हो रहा है। पुलिस प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगती कि कौन सी गैंग है जो बच्चों का अपहरण कर रही है। इसलिए हमें ही सावधान रहना होगा, हमें ही अपने बच्चों पर निगरानी रखनी होगी। वहीं पुलिस प्रशासन के साथ साथ सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, ताकि मध्य प्रदेश इन मामलों में ऊपरी पायदान पर न होकर निचली पायदान पर आए। दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने फिर से लिया है 3,000 करोड़ रुपए का कर्ज। गाइस, मध्य प्रदेश सरकार ने 1 अक्टूबर को फिर से 3,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। सरकार ने 1500 करोड़ रुपए के 2 अलग अलग कर्ज रिजर्व बैंक के माध्यम से 1 अक्टूबर को लिए हैं। राज्य सरकार को यह राशि 20 साल और 23 साल में लौटानी होगी। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 7 दिन पहले ही सरकार ने कर्ज के रूप में अलग अलग 1500 करोड़ रुपए लिए थे, अर्थात 7 दिन पहले ही सरकार ने 3,000 करोड़ रुपए लिए थे। अब तक के कर्ज को मिलाकर राज्य सरकार पर कुल कर्ज 4,59,640 करोड़ रुपए पहुँच गया है, जो प्रदेश की आम जनता को जानना जरूरी है। दोस्तों किसानों के लिए खुशखबरी है, केंद्र सरकार ने गेहूं सहित अन्य रबी फसलों के समर्थन मूल्य में कर दी है वृद्धि। दोस्तों बुधवार को केंद्र सरकार ने अपने कैबिनेट में रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति कुंटल हो गया है। वहीं जौ का समर्थन मूल्य 2150 रुपए प्रति कुंटल हो गया है। इसके अलावा चने का समर्थन मूल्य 5,875 रुपए प्रति कुंटल हो गया है। मसूर का 7,000 रुपए प्रति कुंटल हो गया है। वहीं नई दर के साथ सरसों का समर्थन मूल्य 6,200 रुपए प्रति कुंटल हो गया है। इसके अलावा सैफ फ्लावर का 6,540 रुपए प्रति कुंटल हो गया है। दोस्तों केंद्र सरकार ने कुल मिलाकर गेहूं के MSP में 660 रुपए प्रति कुंटल का इजाफा किया है पिछले साल के मुकाबले। वहीं जौ में 170 रुपए प्रति कुंटल का इजाफा किया है पिछले साल के मुकाबले। वहीं चने में 225 रुपए प्रति कुंटल का इजाफा हुआ है। मसूर में 300 रुपए प्रति कुंटल की वृद्धि हुई है। सरसों में पिछले साल के मुकाबले 250 रुपए प्रति कुंटल की वृद्धि की गई है। इसके अलावा सैफ फ्लावर में 600 रुपए प्रति कुंटल का इजाफा किया है। दोस्तों इस प्रकार से केंद्र सरकार ने दीपावली से पहले किसानों को सौगात दी है। दोस्तों इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।